तो आज मैं बताने वाला हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्रिस्प पॉइंट जो आपको याद होने चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर चैप्टर 2 एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखा है उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। तो आपको बहुत अच्छे से पॉइंट्स पता चल जाएगा। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता चल जाएगा क्या क्या पॉइंट्स याद करना है, एग्जाम में क्या क्या आ सकता है, नीट एज वेल एज आपके स्कूल के एग्जाम में। और साथ ही साथ जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उन्हें भी पता चल जाएगी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो उन्हें पढ़ते टाइम याद रखना होगा और उन्हें दिक्कत नहीं होगी एनसीईआरटी पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया हुआ है। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था और डिवाइड कैसे किया था उस क्लासिफिकेशन को, हर्स में, शर्स में, ट्रीज में। ठीक है, 3 तरह से डिवाइड कर दिया था। अब उन्होंने एनिमल्स के बारे में क्या बताया था, इट इज एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया था कि दोज विथ आरबीसी, जिनके पास आरबीसी है, एंड दोज हु डू नॉट हैव इट, जिनके पास आरबीसी नहीं है, उन्होंने ऐसे डिवाइड किया था। ठीक है, अब आते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन दिया था इसे, तो गिवन बाय कैरोलस लिनैनस। और कैसे डिवाइड किया था, प्लांट किंगडम में डिवाइड किया था उन्होंने और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया था। तो होप आप लोग को याद रहेगा। अब आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर.एच. विटकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एज वेल एज स्कूल के एग्जाम में भी। तो उन्होंने आर.एच. विटकर ने दिया था। और कैसे डिवाइड किया था, उन्होंने मोनेरा में डिवाइड किया था, प्रोटिस्टा में डिवाइड किया था, फंजाई में डिवाइड किया था, प्लांटे में डिवाइड किया था और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। ये जो 5 किंगडम है उन्होंने ऐसे डिवाइड किया था और बना दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट के बारे में, डेट इज किंगडम मोनेरा। तो होप आप लोग यहीं पे याद कर लीजिए ताकि आप लोग को बाद में एकदम प्रॉब्लम ना हो। सो किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो लाइन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही बता रहा हूँ मैं, ताकि क्विक रिकैप हो जाए आपका और इजीली याद रहे। ठीक है, होप आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं एनसीईआरटी को, मैं जब जो जो बता रहा हूँ आप अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। तो किंगडम मोनेरा क्या होता है, इट हैज़ बैक्टीरिया एज अ सोल मेंबर। जो किंगडम मोनेरा होता है उसमें बैक्टीरिया ही उसका मेंबर होता है, सोल मेंबर होता है, सबसे मेन मेंबर होता है। अब बैक्टीरिया का शेप क्या क्या हो सकता है, कोकस हो सकता है यानी कि गोल स्पेरिकल, बैसिलस यानी कि बैसिलस कैसा होगा, डेट इज रॉड शेप्ड होगा। विब्रियो कैसा होगा, कॉमा शेप्ड होगा। और स्पाइरलम क्या होगा, स्पाइरल शेप्ड होगा। हम लोग जैसे स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं ऐसा वैसे स्पाइरल शेप्ड होगा। तो ये बैसिलस हो गया, उसका शेप मैंने बता दिया। अब कहाँ कहाँ फाउंड होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह बैक्टीरिया मिल सकता है। ठीक है, और वो किस तरीका का हो सकता है, जो जो बैक्टीरिया फाउंड होता है वो हो सकता है फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉप्स खुद खाना बनाएगा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी खुद खाना बनाएगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक यहाँ लिखा हुआ है इसलिए फोटोसिंथेसिस करके बनाएगा। कीमोसिंथेटिक है वो केमिकल सिंथेसिस से बनाएगा और हेट्रोट्रॉप्स तो दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा ही। अब आते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया जो है वो आर्ची बैक्टीरिया में डिवाइड हो सकता है और यू बैक्टीरिया में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 तरह के में डिवाइड हो गया है। तो अब हम बात करेंगे आर्ची बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्ची बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें आती है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होती है, सॉल्ट लविंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग। थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब इन हॉट स्प्रिंग्स, वो जो है वो हॉट स्प्रिंग्स में रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथेनोजेंस एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये मिथेनोजेंस, वो क्या होगी, मार्श एरिया में रहेगी एंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में रहेगी और प्रोड्यूस मीथेन गैस, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करेगी, मार्शी एरिया में रहेगी, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में रहेगी। तो आर्ची बैक्टीरिया के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया क्या होता है, फोटोसिंथेटिक हो सकता है या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकता है। पहले तो फोटोसिंथेटिक के बारे में बात करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया एक एग्जांपल हो गया, एनाबेना एक एग्जांपल हो गया। तो एनाबेना के बारे में एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि एनाबेना जो है उसके पास स्पेशलाइज सेल्स रहता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। और हेट्रोसिस्ट क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आप लोग कुछ चैप्टर बीत जाए उसके बाद पढ़ेंगे। तो मेनली आपको यही याद रखना है, एनाबेना हेट्रोसिस्ट। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है और साइनोबैक्टीरिया भी एग्जांपल है। अब आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो कीमोसिंथेटिक क्या है, ऑब्वियसली केमिकल के थ्रू करेगा। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, लाइक नाइट्रेट्स, अमोनिया, ऐसे कर करके वो क्या करेगा,
एनर्जी यूज रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एटीपी बनाएगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करेगा, एटीपी को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और अपना खाना खाएगा। सो ये हो गया, हम लोग ने बात किया आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में। तो यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स देखा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप देखा। अब जरा हम लोग हेट्रोट्रॉप्स भी देख लेते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स भी हम लोग देख लेते हैं यू बैक्टीरिया में। तो अब हेट्रोट्रॉप्स में हम लोग को क्या जानना है, हेट्रोट्रॉप बैक्टीरिया क्या करता है, वो तो पहले डिकम्पोज करेगा, ठीक है, डिकम्पोजेस हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड, कर्ड दही प्रोडक्शन में हम लोग का हेल्प करेगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग खाते हैं या फिर हम लोग जो दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक्स में, उसमें हेल्प करेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो चैप्टर में आगे चैप्टर में आपको पता चलेगा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कॉज डिजीजेज लाइक कोलेरा टाइफाइड, कोलेरा टाइफाइड का डिजीज भी कॉज करता है। ये सब क्या है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है, वो एग्जाम में तो पूछता ही है नीट में, और स्कूल के एग्जाम में भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। सो कंप्लीटली लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं रहता है, सेल वॉल ही नहीं रहता है, यही याद करना है आपको, ठीक है। वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सबसे छोटा होता है, लैक सेल वॉल उसके पास नहीं रहता है, विदाउट ऑक्सीजन मतलब बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव जी सकता है। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो पैथोजेनिक रहता है एनिमल्स प्लांट्स में, डिजीज कॉज कर सकता है वो, ठीक है, पैथोजेनेसिस करता है। अब आते हैं सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो रहता है, ऑल सिंगल्स एंड यूकैरियोट्स आर कॉल्ड आर अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं सिंगल सेल के, वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा क्या करता है, फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिंक फॉर्म करता है प्लांट एनिमल और फंजाई के बीच में। तो अब किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं, पहली बात तो करते हैं क्राइजोफाइट्स, ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या क्या आ सकती है, क्राइजोफाइट्स के बारे में बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैज़ डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गे, इसमें गोल्डन एल्गे रहेगा और डाई एटम्स रहेगा। सेल वॉल जो उसका रहेगा उसमें सिलिका रहेगा, हैव सिलिका, एंड सेल वॉल्स ओवरलैप टू फील लाइक अ सोप बॉक्स, सोप बॉक्स जो होता है, सोप बॉक्स जो होता है उसमें ओवरलैप करके वो फिल कर लेता है, उसे ही क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब ये क्या यूज़ किस में यूज़ किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिल्ट्रेशन, ऑयल का फिल्ट्रेशन में, सिरप बनाने में, पॉलिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या हो सकती है, तो वो मेरीन हो सकती है, फोटोसिंथेटिक हो सकती है, सेल वॉल उसका जो रहेगा उसके पास सेल्यूलोज रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल जो है सेल्यूलोज रहेगा उसके पास कितने फ्लैजिले रहेंगे, 2 फ्लैजिले रहेंगे, कैसे कैसे, वन लॉन्गिट्यूडनल अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन वॉल प्लेट, जो वॉल प्लेट्स है उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल रहेगा एक ट्रांसवर्स रहेगा, ठीक है, याद रखना है। 2 फ्लैजिला किस तरीके से अरेंजमेंट है उनका। यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेलिकल, पेलिकल क्या होता है, पेलिकल हैव अ रिच लेयर, पेलिकल, यूग्लिनॉइड के पास एक प्रोटीन रिच लेयर रहता है जिसे पेलिकल बोलते हैं, और क्या करता है वो, मेक्स बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है, यूग्लिनॉइड का बॉडी जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। अब फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक बन जाता है, और हेट्रोट्रॉप्स बन जाता है इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट, हेट्रोट्रॉप बन जाता है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता है जब उसको सनलाइट नहीं मिलता है। तो स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करते हैं। स्लाइम मोल्ड क्या है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। अब फॉर्म एग्रीगेट्स टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, ग्रोज ऑन डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स, ठीक है, एग्रीगेट कर जाता है वो और प्लाज्मोडियम बना जाता है, बहुत सारा एग्रीगेट कर जाता है, स्लाइम मोल्ड जुड़ता है और प्लाज्मोडियम बना जाता है। कहाँ पे ग्रो करता है, ऑन डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स। अब उसका जो स्पोर्स होता है हैव ट्रू वॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स, ठीक है, विच आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट, वो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट करता है, उसे कुछ नहीं होगा, सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, कुछ भी कैसा भी कंडीशन हो जाए बहुत दिन तक वो सर्वाइव कर सकता है। अब आते हैं प्रोटोजोन के बारे में। तो प्रोटोजोन में क्या क्या बात किया गया है, तो प्रोटोजोन में एम्यूबॉइड के बारे में बात किया, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरॉन्स। तो पहले एम्यूबॉइड देख लेते हैं। तो वो क्या करता है, अपने प्रे को वो सूडोपोडिया के थ्रू कैच करता है, अमीबा ऐसा रहता है, अमीबा ऐसे ऐसे करते अपना, जैसे ये उसका प्रे है तो ऐसे ऐसे करके वो खा के और फिर वापस से अपने शेप में आ जाता है। तो अम्यूबॉइड मतलब कैच प्रे यूजिंग सूडोपोडिया। फ्लैजिलेटेड, मोर फ्लैजिला,
फ्लैजिला उसके पास ज़्यादा रहेगा। कॉज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस का डिजीज कॉज कौन करेगा? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ट्राइपेनोसोमा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीलिएटेड के बारे में। सीलिएटेड तो उसमें क्या होगा? सीलिया रहेगा, सीलिया, ठीक है। फ्लैजिला ऐसे रहता है, सीलिया ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। सीलिया रहेगा तो हैव सीलिया टू मूव फूड इनटू गलेट एंड हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। सीलिया के चलते ही उसका जो फूड है वो उसके गलेट मतलब उसके अंदर चला जाता है और लोकोमोशन में भी, मूवमेंट में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया? पारामीशियम, पारामीशियम याद रखें। स्पोरोजोन्स, अब स्पोरोजोन जाते हैं तो हैव इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज इन लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया, तो मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम करता है। और उसके पास क्या रहता है? इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज रहता है। लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्टिव स्पोर लाइक स्टेज रहता है जो कि इन्फेक्शन के चलते वो प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया कॉज करता है। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो किंगडम फंजाई क्या होता है? किंगडम फंजाई में नॉन क्लोरोफाइलस हाइफे रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हाइफे रहता है, हाइफे रहता है नॉन क्लोरोफाइलस हाइफे रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट फंजाई के बारे में, डेट इज उसका और कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? नेटवर्क ऑफ हाइफे कॉल माइसीलियम, ठीक है। अब मान लो ये हाइफे है और इसका पूरा जो नेटवर्क है इसको पूरा बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। हाइफे और माइसीलियम। तो सेल वॉल किसका बना रहेगा? सेल वॉल चिटिन रहेगा, चिटिन, चिटिन, काइटिन, काइटिन, काइटिन एंड पॉलीसेचराइड्स, ठीक है। काइटिन एंड पॉलीसेचराइड्स का सेल वॉल रहेगा। कहाँ पे ग्रो करेगा? वार्म प्लेसेस पे और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करेगा, ठीक है। एंड सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, फिर सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक वो रह सकता है या फिर पैरासाइटिक रह सकता है या फिर सेप्रोफाइटिक रह सकता है। सिम्बायोटिक का एग्जांपल जो है लिचन है, एग्जांपल याद रखना है। सिम्बायोटिक फंजाई का एग्जांपल लिचन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल और जो है वो पक्सीनिया के बारे में बताया गया है, रस्ट कॉजिंग, और पेनिसिलियम जो एक एंटीबायोटिक सोर्स है उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, पक्सीनिया, पेनिसिलियम, ठीक है। सिम्बायोटिक कौन होगा? लिचन होगा। अब फंजाई के क्लासेस के बारे में जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटिस हो जाएगी, फंजाई क्लासेस फाइकोमाइसिटिस, वो क्या होगी? ग्रो एंड डिकेइंग वुड में, डिकेइंग वुड में ग्रो करेगी। माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट होगा, ठीक है, सेप्टेट माइसीलियम होगा। स्पोर्स कैसा होगा? स्पोर जो होगा वो प्रोड्यूस कैसा होगा? एंडोजीनियसली, अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जू स्पोर से होगा, ए प्लानोस्पोर से होगा। मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है फाइकोमाइसिट का, यहाँ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो वही बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा? राइजोपस होगा, एल्ब्यूगो होगा, और बाकी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस में, तो ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैक फंजाई भी बोलते हैं इसे। माइसीलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा, सेप्टेट होगा। स्पोर्स के बारे में बात करते हैं तो ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया। कोनिडिया जो है वो ए सेक्सुअल स्पोर है और वो कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है? कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, बाहर। और कहाँ प्रोड्यूस होता है? कोनिडियो 4 पे प्रोड्यूस होता है। कोनिडिया एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो सेक्सुअल स्पोर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगा? वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होगा एस्कस में, एस्कस में, एस्की में, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, इनसाइड फ्रूटिंग बॉडीज, इसकी फ्रूटिंग बॉडीज क्या होगी? एस्कोमाइसिटिस की एस्कोकार बोलते हैं। एग्जाम्पल एनसीईआरटी से देखते हैं, देख सकते हैं, एस्परजिलस, म्यूरोस्पोरा, और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटिस के बारे में। माइसीलियम इसकी कैसी होगी? सेप्टेट होगी, ठीक है। ए सेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, यहाँ पे ए सेक्सुअल स्पोर नहीं फाउंड होते हैं, बाकी उधर फाउंड हो रहे थे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे वेरी कॉमन होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। क्या? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्यूज कर जाएगा वेजिटेटिव सेल्स या फिर सोमैटिक सेल जो होता है वो फ्यूज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? जब वो फ्यूज कर जाएगा तो वो बेसिडियम फॉर्म कर देगा, बेसिडियम, बेसिडियम। और बेसिडियम कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बेसिडियम प्रोड्यूस होता है बेसिडियो कार्पे, ठीक है। बेसिडोकार्पे, बेसिडोकार्पे एक तरह का फ्रूटिंग बॉडीज है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज है, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब बेसिडियम प्रोड्यूस्ड 4 बेसिडियोस्पोर्स आफ्टर मियोसिस। अब जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं इसमें तो मियोसिस के थ्रू होता है, तो मियोसिस जब होगा तो बेसिडियम क्या करेगा? 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, 4 बेसिडियो, एक बेसिडियम जो रहता है 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा।
एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा एगारिकस उस्टिलैगो, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिटिस के बारे में। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। एज सेक्सुअल फॉर्म इज नॉट नोन फॉर देम, एज सेक्सुअल फॉर्म परफेक्ट स्टेज जो होता है नॉट नोन फॉर देम, सेक्सुअल फॉर्म ही नहीं उसका पता है, इसलिए हम लोग उसको फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, फिर इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो अब इसमें बात किया जाए कि वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड द मेंबर इज मूव टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस। अगर इसमें ड्यूट्रोमाइसिटिस में कोई सेक्सुअल फॉर्म डिस्कवर कर दिया जाता है, डिस्कवर हो जाता है, तो उसका क्या होता है, वो वापस से ड्यूट्रोमाइसिटिस नहीं रह पाता, वो एस्कोमाइसिटिस या फिर बेसिडोमाइसिटिस में हम लोग मूव कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिटिस में कंसिडर नहीं करते हैं। अब आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में। तो माइसीलियम जो होता है वो ड्यूट्रोमाइसिटिस का, और 2 पॉइंट देख लेते हैं। माइसीलियम जो होगा वो सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा, ठीक है। किसके ब्रांच सेप्टेट है नहीं है वो सब आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेप्टेट माइसीलियम जो होगा सेप्टेट होगा, ब्रांच्ड होगा। अब बात करते हैं वो कैसा होगा, सैप्रोफाइटिक होगा। ड्यूट्रोमाइसिटिस सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है, डीकम्पोजर्स भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में देख लीजिए, अल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकम, ठीक है। अब वायरस के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वायरस के बारे में, एनसीईआरटी के वायरस के बारे में, तो ये ज़रूर याद रहना चाहिए। सो दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन जो हुआ हम लोगों ने देखा, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें उन लोगों ने अपना जगह ही नहीं बना पाया, ठीक है। और दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। अगर एक होस्ट सेल है उसका मशीनरी को वो टेक ओवर कर लेता है, करप्ट कर देता है, ठीक है, ऑन एंटरिंग इट, ठीक है। बट एज सच दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिखेगा वायरस का, वो जरूर देख लीजिएगा। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा, वो एक होस्ट सेल के मशीनरी में घुसता है और उसे पूरा बर्बाद कर देता है, करप्ट कर देता है, ठीक है। सो डिफ़िकल्ट टू कॉल देम लिविंग और नॉन लिविंग। तो जब वो बाहर रहता है तो वो नॉन लिविंग रहता है, और अंदर जाते ही हॉस्टल के अंदर वो लिविंग बन जाता है, इसलिए उन्हें डिफ़िकल्ट हो जाता है कि क्या बोले हम लोग, लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले, यही बोला गया है। पैस्चुअर गिव द टर्म वायरस। वायरस किसने दिया था, पैस्चुअर ने दिया था। कौन टर्म दिया था, वायरस। और वायरस को क्या बोला था, पॉइजनस फ्लूइड, दैट इज वायरस मतलब क्या होता है, पॉइजनस फ्लूइड। अब डीजे इवानोविस्की के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीजे इवानोविस्की याद रखना है। क्या साइंटिस्ट क्या किया था, फाउंड आउट, वो फाइंड किया था एट सर्टेन माइक्रोब्स कॉज टोबैको मोसाइक डिजीज इन टोबैको प्लांट। तो उन्होंने फाउंड किया था कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो टोबैको मोसाइक डिजीज जो है वो टोबैको प्लांट में कॉज कर रहे हैं, डीजे इवानोविस्की ने बताया था। एमडब्ल्यू बेजर्निक क्या बोला था कि फ्लूइड को उन्होंने क्या बोला था, कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइड, ठीक है। जो कॉज कर रहा है डिजीज उसे उन्होंने कॉन्टेजियम वीवन फ्लूइडम बोला था। एज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा टोबैको मोसाइक डिजीज हो रहा है टोबैको प्लांट में, वो माइक्रोब हो रहा है, तो वहाँ से जो इन्फेक्टेड प्लांट जो है टोबैको का, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला गया वो क्या कर सकता है, वो दूसरे हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए एमडब्ल्यू बेजर्निक ने कहा उस फ्लूइड को कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम, ठीक है, ये याद कर करना। अब डब्ल्यू एम स्टेनली के बारे में बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शो किया था डब्ल्यू एम स्टेनली ने कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज टू फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। उन्होंने बताया था कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकता है, ठीक है, प्रोटीन का विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, ठीक है। ये एक होस्ट है, उसके बाहर में जब तक है वो तो वो इनर्ट है, जब वो अंदर आ रहा है तब वो इनर्ट नहीं है, ठीक है, यही बात है। अब हम लोग वायरस देख सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है डायग्राम, उसको रेफरेंस में लेके बता रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी का टाइम ज़रूर चेक करें, अभी जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, ठीक है, और वायरस का स्ट्रक्चर देखें। तो क्या होता है, इट इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैस्पिड, ठीक है। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, वायरस का न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। किस प्रोटीन से वो बनता है, कैस्पिड, 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 कैस्पिड से बनता है। अब कैस्पिड क्या होता है, कैस्पिड जो होता है वो कैसे बनता है, कैस्पिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स, कैप्सोमर्स को से बनता है, वो अरेंज्ड होता है हेलिकल फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म में या फिर पॉलीज्योमेट्रिकल फॉर्म में। जब कैस्पोमर्स अरेंज हो जाता है तो उसे कैस्पिड बोलते हैं, ठीक है, कैस्पिड बन जाता है वो,
अब दे हैव आइदर डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल विच में भी सिंगल और डबल स्टैंडर्ड, तो या तो वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो सकता है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है। डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस में क्या क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। यूजुअली प्लांट वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। प्लांट वायरस के पास क्या होगा, यूजुअली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा प्लांट वायरस में, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज होता है, so bacteriophage can have the double stranded DNA, okay, bacteriophage will have the double stranded DNA. What will the animal virus have? Animal virus के पास क्या होगा, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. Coming to the disease caused, what are the disease caused by the virus? That are mumps, smallpox, AIDS, etc. So next coming to the last topic that is very important, that is viroids. What are viroids? Viroids क्या होता है? So these are infectious agent, वो infect कर देता है, infectious agent रहता है, free RNA, they have free RNA, okay, they have free RNA, they lack protein coat, virus have protein coats, virus have protein coat, but viroids don't have protein coat, they lack protein coat. And viroids RNA has low molecular weight. These 2 points are very important for the viroids, that is infectious agent, free RNA, lack protein code, and RNA has low molecular weight. So hope you like it and do subscribe to our YouTube channel for more videos.